नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कार्बोनेटेड कंपाउंड का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो कार्बन, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12। कौन से ग्रुप में होता है ये? ग्रुप 14 में, पीरियोडिक टेबल में 14 या 4A। ठीक, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। फिर एक टर्म आती है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक, एग्जांपल क्या होगा? कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ सकता है। अभी तीनों के बारे में हम एक एक बार देख लेते हैं। डायमंड क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट करूँ थोड़ा सा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाई होता है। ठीक, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। केमिकली इनर्ट होता है, जब इसको गर्म कर दिया जाए अगर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाता है? ग्रेफाइट में टर्न हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है और टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ठीक, ये भी याद रखना। हाई मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी होता है। ब्लैक डायमंड को हम कार्बन नाडो कहते हैं और इसमें कुछ एक ग्रेफाइट के ट्रेसेस होते हैं। ठीक, अब ग्रेफाइट को हम देखें, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट को आप प्लम्बागो भी कह सकते हो या ब्लैक लेड भी कह सकते हो। ठीक, सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, डार्क ग्रेश कलर का होता है। ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा होगा? ग्रेफाइट आपने सबसे ज़्यादा देखा है पेंसिल में। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है ना, वो ग्रेफाइट है। ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.3। ये तो वैसे ही याद हो जाएगी, 2.3 है ना। ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर में होता है। ये केमिकली मोर एक्टिव होता है डायमंड से, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। ठीक, एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं और जिनके बीच में वान डर वाल फोर्स होता है। ये आ चुका है क्वेश्चन कई बार, तो आप ये याद रखना कि वान डर वाल फोर्स होता है उसमें। ठीक, ग्रेफाइट कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड और उसमें जो लाइनिंग होती है अंदर, उसमें रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स बनाने में, लेड पेंसिल्स बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज होता है, मशीन्स में लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, और स्टील इंडस्ट्री में भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो आपको ये ना यूजेस जो है ये याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी एक यूज दे देगा और कहेगा इसमें क्या यूज हो, कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट होता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, अब इसमें ना केमिस्ट्री में एक स्पेशल ब्रांच है जो कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं हम उसमें, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था वो क्या था? यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला याद कर लेना, NH2CONS2, आ चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक, नेचुरल सोर्स कौन है हाइड्रोकार्बन का? पेट्रोलियम। वैसे हम लैब में बहुत कुछ बना, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, जितनी भी दवाइयां हैं ना, सब हाइड्रोकार्बन है, समझ लो आप। ठीक, और आपकी और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन नेचुरल सोर्स कौन सा है हाइड्रोकार्बन का? पेट्रोलियम है। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन को तीन तरीके में, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। ठीक, आइए देखते हैं कि करके क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक, उनको सैचुरेटेड कहते हैं। इनका दूसरा नाम अल्केन्स भी है, पैराफिन भी है। ठीक, अल्केन्स क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल लैब कंडीशन में। ऐसा नहीं अनरिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं करते, करते हैं कंडीशंस, कैटलिस्ट वगैरह या टेम्परेचर वगैरह बढ़ा करके उसको रिएक्शन कराया जाता है। बहुत सारे रिएक्शन है अल्केन्स के, जो लोग 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो वो जानते हैं कितना ज़्यादा है, बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, आप बस बेसिक जानो अगर आप वन डे एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये कई बार आ चुका है, ये याद रखना आप। अब देखो, सी की वैल्यू अगर 1 है
तो H की वैल्यू क्या होगी, 2 1 2 + 2 4 CH4 हो गया। CH4 क्या है, इथेन। ऐसे 2 को रखोगे C की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी H की वैल्यू। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2। ठीक, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। अल्कीन जो होते हैं वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड से बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ठीक, जैसे सी की वैल्यू आप 2 रखोगे, 1 नहीं होती है सी की वैल्यू, इसमें आप याद रखना। ठीक है ना, अल्कीन हमेशा 2 से शुरू होता है। C2 रखोगे तो H पे पावर 4 हो जाएगा, C2H4। इथाइन इथीन 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा H की वैल्यू। प्रोपीन, इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर करना। इसका नाम C2H4 ही क्यों है, इथीन ही क्यों है, इसका नाम प्रोपीन ही क्यों है, ये नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है, जो आपको वन डे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है ना, वो साइंस साइड वालों के लिए होता है। अब इथीन जो ये वाली गैस है C2H4, ठीक, इसको इथाइलिन भी कहते हैं। ये जो हम फल पकाते हैं ना, वो इसी से पकाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि गैस फल पकाया हुआ है, कई बार आपने सुना होगा, तो वो यही है, इथीन गैस से हम उसको पकाते हैं फल को। अच्छा, अब दूसरे टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, उसको हम अल्काइन भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक, जैसे सी टू कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक, एसिटाइलिन होता है ये। एसिटाइलिन भी हम यूज करते हैं किसमें, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। इथीन को भी यूज करते हैं, एसिटाइलिन को भी यूज करते हैं फ्रूट के राइपनिंग में, आर्टिफिशियल राइपनिंग में। ठीक है, सॉरी, इथीन को जो है वो नेचुरल राइपनिंग में। ये इथीन क्या होता है, एक तरीके का ना प्लांट का हार्मोन होता है। ठीक, आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, एक प्लांट का हार्मोन होता है। मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट यहाँ डिफरेंस सब आ गया तो बता ही देता हूँ। ठीक, तो ये नेचुरली प्लांट बनाते हैं इथीन, और उसी से उसको फल पकता है। और अगर जो हम आर्टिफिशियली पकाते हैं ना, वो एसिटाइलिन से पकाते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन, ये देखो ये बेंजीन है। ठीक है ना, ये पहला वाला जहाँ एरो है आप मेरा, तो ये बेंजीन की रिंग्स के अराउंड जो बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, 2 रिंग बनेगी, 3 रिंग बनेगी, इसमें कुछ और भी कंपाउंड्स ऐड होते हैं। जो 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से ऐड होते हैं, तो फिर बेंजीन का क्या क्या फंक्शंस अलग होता है। खैर, फिलहाल हम वो सब नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम जनरल पढ़ रहे हैं। हम उन लोगों को फोकस कर रहे हैं जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो मिनिमम टू मिनिमम रखें, जो साइंस के एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बस उतना ही। ठीक है, एरोमा का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, स्वीट स्मेल, है ना। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये स्मेल करते हैं, बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। ठीक, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, 2 or more compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers। अब देखो केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, C2H, मान लो C बड़ा भी हो सकता है, H की वैल्यू, C की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे आप, C10 C12 या C3 C5, है ना, तो हम देखेंगे कि कंपाउंड तो सेम है, लेकिन वो उनका क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सेम फॉर्मूला होगा लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिक कंपाउंड है वो। ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आपको लकीली नहीं पढ़ना है, बहुत गनीमत मानो, वरना बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये। ठीक, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, लैटिन वर्ड से निकला है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। डार्क कलर्ड ऑयल होता है, लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, मिनरल ऑयल भी बोला जाता है ना। और इसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, इसको एक चैम्बर में डाल दिया जाता है, वहाँ उसको गर्म करते हैं, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस निकल के आते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये देखो पूरा दे रखा है यहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको जाननी नहीं है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक, तो आज के
लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। आई थिंक बहुत बड़ा कर लिया आज हमने, तो आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।